हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS दृष्टि में। फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस पढ़ा और टाइम एंड टेंस पढ़ते पढ़ते आज हम टाइम एंड टेंस के लास्ट करीब पर आ गए हैं। आज की जो क्लास होगी हमारी टाइम एंड टेंस की, वह लास्ट क्लास होगी। ओके, तो टाइम एंड टेंस में आज जो हम क्लास करेंगे वह क्लास होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या होगी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शेष टेंस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस का, जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, इसमें हम लोग जानेंगे क्या? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। क्या? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्या बोध होता है? तो जब किसी वाक्य से यह पता चले कि कोई कार्य आने वाले समय में होता रहेगा, मतलब एक निश्चित टाइम में जो है वह होता हुआ रहेगा, ठीक ना? क्या होता हुआ रहेगा, या निश्चित टाइम, आने वाले जो टाइम होंगे वो निश्चित अवधि को इंडिकेट करके वहाँ पर जो है वो टाइम होता रहेगा। तो इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं तो उस सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक ना? तो चलिए इसके कुछ पहचान होते हैं, पहचान जान लेते हैं। तो पहचान क्या होता है इसका? आइडेंटिफाई मतलब पहचान क्या होता है वो जान ले। इसके हिंदी सेंटेंस के क्रिया के लास्ट में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही एवं गा, गे, गी इत्यादि लगा हुआ होता है। तो आपने क्या देखा कि हिंदी सेंटेंस जो होता है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, इस दोनों के साथ जो है क्या लगा हुआ होता है? तो गा, गे, गी। क्या? वह खेलता रहेगा, वह पढ़ती रहेगी, या खेलती हुई रहेगी, पढ़ती हुई रहेगी। मैं यह पुस्तक जो है पढ़ता रहूँगा। ओके, तो इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होंगे वे सारे के सारे सेंटेंस क्या होंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 1। स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये क्या होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन
प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस और फ्रॉम और बाय प्लस टाइम एक्सपेरिजन ये जो होता है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है क्या, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है यह होता है अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं 4 दिनों से खेलता रहूँगा। मैं 4 दिनों से खेलता रहूँगा। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ता भी लगा हुआ है और रहूँगा भी लगा हुआ है। नहीं, इस टाइप से जब भी सेंटेंस रहेगा तो हम क्या समझेंगे, ये कैसा सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ किसका प्रयोग, तो सेल का प्रयोग। आई सेल, हैव कांस्टेंट है, बीन भी कांस्टेंट है। और उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, या प्ले का चौथा रूप होता है फ्लाइंग। उसके बाद अदर वर्ड क्या, कुछ नहीं है। आई सेल हैव बीन फ्लाइंग, और कुछ नहीं है। यदि क्रिकेट रहता तो यहाँ पर क्रिकेट लिख देते, या फुटबॉल रहता तो फुटबॉल लिख देते, बट यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब आगे फॉर या फ्रॉम या बाय का प्रयोग करेंगे। तो जब डिफिनिट टाइम दिया हुआ हो तो फ्रॉम का यूज करेंगे, इंडेफिनिट टाइम दिया हुआ हो तो फॉर या बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर इंडेफिनिट टाइम दिया है 4 दिनों से, तो लिखेंगे फॉर 4 डेज। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, सेंटेंस बन गया आई शैल हैव बीन फ्लाइंग फॉर 4 डेज। मैं 4 दिनों से खेलता रहूँगा। फ्रेंड्स, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। पुनः हम इसका अगला स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी इसका नेगेटिव। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जान लीजिए, थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम के पहले जो है फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फ्रॉम का यूज किया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले किसका, तो फ्रॉम का, और पीरियड ऑफ टाइम पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, और इसके बाद नोट और हैव से पहले नोट डालते हैं। नोट, फिर हैव, फिर बीन, MB4, फिर यहाँ पर अदर वर्ड डाल देंगे, फिर फॉर, फ्रॉम, बाय, अब प्लस टाइम एक्सपेरिमेंट। सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करेगा ये। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। कोई एग्जांपल से सीता 2021 से यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ती रहेगी। क्या है सेंटेंस हमारा, सीता 2021 से यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ती रहेगी। ठीक ना। अब सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट क्या है, तो सीता, यहाँ पर हमने लिख दिया। सीता 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या होगा, विल का प्रयोग, तो सीता विल। उसके बाद नोट, फिर
हैव, सीता विल नॉट हैव, उसके बाद बीन, फिर एंड बिफोर वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और रीड का चौथा रूप होगा रीडिंग। सीता विल नॉट हैव बीन रीडिंग, अदर वर्ड में क्या, इंग्लिश, इंग्लिश। यहाँ तो हियर कब से, 2021 से डेफिनेट टाइम दिया हुआ, इसलिए फ्रॉम, फ्रॉम 2021। ओके, क्या बन गया सेंटेंस हमारा, सीता विल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश हियर फ्रॉम 2021, 2021। ओके, तो ये जो सेंटेंस हमारा बना, यह सेंटेंस बना क्या, तो निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इस टाइप से जितने भी सेंटेंस रहेंगे फ्रेंड्स, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका अगला स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है थर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है। होता क्या है, तो सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हैव, बीन एंड बिफोर अदर वर्ड यहाँ डालते हैं, फिर टाइम के अनुसार जैसे फॉर, फ्रॉम और बाय का यूज़ करते हैं, प्लस टाइम एक्सप्रेशन, और लास्ट में व्हाट का क्वेश्चन मार्क चिन्ह डालते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या राम यहाँ 2 घंटों से, क्या राम यहाँ 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहेगा। क्या राम यहाँ 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहेगा। क्या सेंटेंस है हमारा, क्या राम यहाँ 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहेगा। ओके, अब देखिए बनाएंगे सबसे पहले क्या, तो सब्जेक्ट का अनुसार जैसे या विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ विल का प्रयोग क्या होगा, पहले लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या, तो राम, उसके बाद हैव कांस्टेंट है, उसके जस्ट बाद जो है बीन भी कांस्टेंट है, उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना का अंग्रेजी प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लाइंग। विल राम हैव बीन प्लाइंग 2 घंटों से, तो प्लाइंग। अदर वर्ड यहाँ डालेंगे, अदर वर्ड में क्या, तो क्रिकेट, तो लिखेंगे प्लाइंग क्रिकेट। अब इसका काम खत्म, क्रिकेट हियर फॉर 2 आवर्स। क्या बन गया सेंटेंस हमारा, विल राम हैव बीन प्लाइंग क्रिकेट हियर फॉर 2 आवर्स। क्या राम यहाँ 2 घंटों से क्रिकेट खेलता रहेगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स जितने भी सेंटेंस होंगे आप जो है उसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीसरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसका चौथा स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे। चौथा स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं क्या होगा, चौथा स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो होगा क्या, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो चलिए चौथे स्ट्रक्चर की ओर। फोर्थ स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ नहीं, सिर्फ हम नोट जोड़ देंगे, क्या, सब शैल या विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर हैव, बीन एंड बिफोर, फिर अदर वर्ड, फॉर, फ्रॉम और बाय, फिर टाइम एक्सप्रेशन और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ओके, ये जो सेंटेंस होगा हमारा ये क्या होगा, तो ये सेंटेंस होगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा हमारा। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल जैसे क्या वह 2 घंटों से, क्या वह 2 घंटों से नहीं 2 घंटों से नहीं
खाता रहेगा, खाता रहेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, क्या वो 2 घंटों से नहीं खाता रहेगा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, सब्जेक्ट अनुसार शैल या विल का प्रयोग। सब्जेक्ट क्या है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। लिख दिया हमने विल। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही। उसके बाद नोट, फिर हैव, उसके बाद बीन, फिर एम बिफोर इट, इट का चौथा रो ईटिंग। क्या हो गया सेंटेंस, विल ही नोट हैव बीन ईटिंग, क्या वह 2 घंटों से नहीं खाता रहेगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्या बन गया सेंटेंस हमारा, विल ही नोट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटों से नहीं खाता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारा चौथा स्ट्रक्चर बना, चौथा सेंटेंस चौथे स्ट्रक्चर पर आधारित है। ठीक है, अब 2 काम मैं आपको स्वयं देता हूँ। आप जो है कई वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं टेंस में 5वां 6ठा, तो 5वां स्ट्रक्चर आप स्वयं बना लेंगे। क्या, तो WH को फर्स्ट जोड़ देंगे और 6ठा में 5वां में नोट लगा देंगे तो हो जाएगा WH। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पुनः हम जानते हैं आगे कि बाय का प्रयोग, बाय प्लस टाइम एक्सपेरिजन का प्रयोग कहाँ होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए बाय का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, बाय प्लस टाइम एक्सपेरिजन। बाय प्लस टाइम एक्सपेरिजन का प्रयोग जो है प्रायः सेंटेंस के लास्ट में होता है। बाय प्लस टाइम एक्सपेरिजन का प्रयोग कहाँ होता है, सॉरी सेंटेंस के शुरू में होता है। किसी भी सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं वहाँ से बाय प्लस टाइम एक्सपेरिजन का शुरुआत होती है। जैसे 2021 तक वह 21 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, मतलब आने वाले 2021 तक जो है वह 21 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बाय प्लस टाइम एक्सपेरिजन, तो बाय 2021 ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 21 ईयर्स, तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि कहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है, कहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होता है, कहाँ पर बाय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज का यह क्लास समाप्त होता है। ठीक, और इसी क्लास के साथ साथ जो है टेंस कंप्लीट होता है। अगले क्लास में पुनः अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स।